डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज आपको कल मैंने डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में बताया था। आज सुबह असाइनमेंट गया होगा आपके पास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पैकेजिंग ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रक्चर इतना लार्ज होता है कि वो न्यूक्लियस जैसे माइक्रो स्ट्रक्चर में वो स्टेबल नहीं रह सकता, इसीलिए उसको एक निश्चित पैटर्न से वो पैकेज्ड होता है न्यूक्लियस के अंदर यूकैरियोटिक सेल में। प्रोकैरियोटिक सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसलिए निगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ मिल करके एक कॉम्प्लेक्स बनाता है न्यूक्लियोइड, और उसी रीजन में डीएनए पाया जाता है। जबकि यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, वहाँ डीएनए का पैकेज कैसे होता है, डीएनए कैसे स्टोर होता है, कैसे उसकी पैकिंग होती है। डीएनए जो कि निगेटिवली चार्ज है, डबल हेलिकल है। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन, ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन प्रोटीन के ऑल अराउंड ये डीएनए कॉइल होता है। ये डीएनए का 1/3 यानी कि पौने 2 गुना, पौने 2 टाइम्स जो है ये डीएनए इसमें इसमें चारों तरफ कॉइल कर जाता है। और ये कुल 4 हिस्टोन्स हैं, H2A, H2B, H3, H4। ये रिंग लाइक ऑक्टोमर फॉर्म करते हैं। ये पॉजिटिवली चार्ज हैं। इस पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन के चारों ओर ये 1 and 3/4 ये डीएनए कॉइल कर जाता है। इसमें डीएनए के 200 नाइट्रोजन बेसेस होते हैं। बाकी नाइट्रोजन बेस जो डीएनए के 2 एंडिंग्स होते हैं, ये H1 यानी हिस्टोन 1 प्रोटीन से ज्वाइन कर जाते हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर, ये राउंडेड स्ट्रक्चर और ये स्ट्रिंग, ये दोनों मिलकर के न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। इस न्यूक्लियोसोम के 2 पार्ट होते हैं। ये मेन हिस्सा जिसे कोर पार्टिकल कहते हैं, और ये लिंकर कहलाता है। ये 2 स्ट्रक्चर इसमें होते हैं, और इस प्रकार से डीएनए की कॉइलिंग होती है। डीएनए को होल्ड करने के लिए कुल 5 हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, H2A, H2B, H3, H4 और H1। ये सारे हिस्टोन प्रोटीन यहाँ पर होते हैं। ऐसा कहा गया है कि जो क्रोमेटिन का स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए और प्रोटीन से ही फॉर्म होता है। आप देखिए, ये जो क्रोमेटिन थ्रेड है, इस क्रोमेटिन थ्रेड के ऊपर ये जो न्यूक्लियोसोम्स हैं, ये न्यूक्लियोसोम्स अरेंज होते हैं लाइक दिस। इन्हें हम बिट्स ऑन स्ट्रिंग कहते हैं। ये जो न्यूक्लियोसोम का NU पार्टिकल, ये पूरा स्ट्रक्चर है, इसका कोर पार्टिकल और इसका लिंकर, ये दोनों आपस में अटैच हैं और क्रोमेटिन के ऊपर पाए जा रहे हैं। इस तरह से डीएनए की पैकेजिंग एक यूकैरियोटिक सेल में होती है। इसे बीडिल और टाटम ने इसको एक्सप्लेन किया था, फ्रांसिस ने भी इसको एक्सप्लेन किया था। लेकिन बेसिकली ये जो कंसेप्ट है, ये वाटसन, क्रिक और विल्किन, जिन्होंने डीएनए का मॉडल दिया, ये बाद में उन्हीं के खाते में ये आया, उन्हीं ने प्रपोज किया। लेकिन कई साइंटिस्ट ने मिलकर इस पे काम किया था। देखिए, ये जो डीएनए है, डीएनए एक प्रोसेस में फॉलो करता है जिसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए का फॉर्मेशन होता है, और आरएनए जब ट्रांसलेट होता है तो प्रोटीन बनता है। ये काफ़ी डिटेल में ही इसी चैप्टर में हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। ये जो पूरा प्रोसेस है सेंट्रल डोग्मा कहलाता है। सेंट्रल डोग्मा में 2 स्टेज आते हैं, एक ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा ट्रांसलेशन। तो ये डीएनए ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनाता है, और वो आरएनए फिर ट्रांसलेशन के बाद प्रोटीन बनाता है। तो ये है, दिस असाइनमेंट इज डीपली रिलेटेड विद पैकेजिंग ऑफ डीएनए। ये डायग्राम बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये राउंडेड स्ट्रक्चर जो दिखाया गया है, ये हिस्टोन पार्टिकल्स हैं। ये 4 हिस्टोन पार्टिकल अपने पेयर में ऑक्टोमर के फॉर्म में होते हैं, जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। और इस रिंग लाइक स्ट्रक्चर के साथ ही H1 प्रोटीन होता है।
डीएनए का 200 नाइट्रोजन बेस इस ऑक्टोमर से क्वाइल्ड होता है और उसका जो रिमेनिंग टेल होता है वो इस H1 से अटैच होता है। ये पूरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोसोम कहलाता है। असाइनमेंट में भी मैं लिख के आपको दे रहा हूँ। और ये बिट्स ऑन स्ट्रिंग करके 1 नंबर का क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो ये बिट्स ऑन स्ट्रिंग है। ये क्रोमेटिन है, इस क्रोमेटिन के ऊपर न्यूक्लियोसोम इस तरह से अटैच है। ये इसका कोर पार्टिकल है और ये लिंकर है। इसको आप ध्यान से तैयार करेंगे